नारायण 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 नारायण। विष्णु सहस्र नाम में भगवान का एक नाम आया सत्कृति ही। सत्कृति का अर्थ भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने किया है। पहले विद्वान आचार्य वही कहलाता था जो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य करे और विष्णु सहस्त्र नाम पर भी भाष्य करे। तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी किया और रामानुजाचार्य जी के शिष्य श्री वत्सांकाचार्य जी ने इसकी, क्योंकि रामानुजाचार्य जी का शरीर अस्वस्थ हो गया तो उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाया था, तो कहा बेटा तुम इसको लिख दो। तो श्री वत्सांकाचार्य जी ने सत्कृति का अर्थ विलक्षण लगाया है। सत्कृति का अर्थ लगाते हुए वो कहते हैं कि भगवान की परस्पर अत्यंत विरुद्ध लीला स्वभाव गुण का एकत्र रहना, ये उनकी सत्कृति है। जैसे वो अणु अणियान है, अणु से भी छोटा है, अणुतर है, और महतो महीयान जो बड़ी सी बड़ी चीज उससे बढ़ करके है। तद एजति तद नैजति, वो गतिवान भी है और अगतिवान भी है। और जो वस्तु गतिवान है वो अगतिवान कैसे हो, जो अगतिवान हो गतिवान कैसे हो। भगवान में है परस्पर विरुद्ध, अत्यंत विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। तद दूरे तदवंती के, वो दूर से दूर है, और तदवंती के वो एक निकट से निकट है। इसी प्रकार तो ये जैसे वेदों में उनको इस तरह कहा, तो वैसे हमारे श्री वत्सांकाचार्य जी कहते हैं अजन्मा का जन्म लेना। अब जो अजन्मा वो जन्म ले, ये सत्कृति है। जो निर्गुण हो करके और सगुण वाला हो जाए, निराकार होते हुए साकार हो जाए, अकामः नित्य तृप्त जो है वो भूखे लग जाए, भूख लग जाए उनको। अरे भूख लग के मांगे यही नहीं, रोना शुरू कर दे, मैं जाऊं दूध पिलाओ, पकड़ ले काम करने नहीं दे, मथानी धरो एक तरफ, दूध पिलाओ पहले हमको, ले सबको भोजन देने वाला और दूध के लिए मचल रहा है। शराफत से नहीं तो चोरी करके, हड़िया फोड़ करके मक्खन खाए, सत्कृति है। नाच के रिझाना हो तो नाच के रिझा ले, गा करके रिझाना हो तो गा के रिझा ले। अरे और तो और यशोदा मैया को तो रो करके जगाया। अरे मैं आया हूं, तू मेरा ध्यान नहीं दे, तो रोना शुरू कर दिया। तो अगर रो करके भी जीव मेरी ओर आता है तो रोना भी ठीक है। अरे माय डियर, पलायन भी भाग ये भगवान रण छोड़ रहा है। तो ये श्रीमद शंकराचार्य के भक्त है ना, तो उनकी व्याख्या ये है कि जो गुण अब ऐसे जो जैसा नहीं हो वैसा नाटक करे, वही तो उनका सत्कृति है।
अत्यंत विमुख जनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण अवतार है। अरे शुद्ध हृदय वालों को तो मिल गया तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। जो अत्यंत विमुख हैं उनको भी मिल जाए। कामी को भी भगवान मिले, क्रोधी को भी मिले। भगवान क्रोध नहीं करते, दूध नहीं पिला तो दांत और दबा करके मार क्रोध किए हैं, लो तब कहो क्रोध भगवान के आश्रित हो गया तो क्रोध भी धन्य हो गया। ये भगवान सबको धन्य करते हैं। मन को सब लोग गाली देते रहे, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे तो मन को भी धन्य कर दिया उन्होंने। मना चक्कर आओ तो मेरा रूप धारण कर लो, देखे कैसे तुमको कोई गाली देता है। तो काम को, क्रोध को, लोभ को, दूध पी रहे मैया ने हटा दिया, नहीं पीछा हुई तो फिर नाटक कर दिया। लोभ, अब कौन सा ऐसा नाटक नहीं है जो भगवान ने अपने में नहीं, अपने में अंगीकार नहीं किया। ये शब्द अच्छा है। भगवान ने ऐसा कौन सा दुर्गुण है जिसको अंगीकार करके उसको कृतार्थ नहीं किया। तो इन दोषों को कृतार्थ किया तो इन दोषों वाले भी जो है उनको भी उन्होंने कृतार्थ किया। ये भगवान सत्कृति ही भगवान है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जीव का आवरण हटाने के लिए चीरापहरण भी कर लेते हैं। स्वामी होते हुए जैसा चोरी कर लेना, किसी भी प्रकार से जीव को अपनी ओर आकर्षित करना, ये भगवान का इष्ट है। ऐसे सत्कृति भगवान, हम लोग चर्चा कर रहे थे, नंद के घर में उत्पन्न हुए और जाता हलादा जो आनंद उत्पन्न हुआ तो उन्होंने सबको बांटा। और बड़ा दिव्य वर्णन आता है कि कैसे नंद बाबा बुढ़ापे में बड़ा बढ़िया नाचे हैं। उसको देख के नए नए जवान और छोकरियां भी दंग रह गई। अरे ये तो ऐसा फिरते रहे, बूढ़वा लठवट सर एक तरह धर दिए। सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं क्योंकि ब्रजवासियों को भगवान आनंद के रूप में मिले हैं। तो अब भगवान आनंद के रूप में प्राप्त हुए, नंद बाबा सब कुछ भूल गए, सब कुछ लुटाने को तैयार हो गए। लेकिन फिर भी जो प्रेमी जन है संसार को भूल जाए, सबको भूल जाए, लेकिन अपने प्रेमास्पद को नहीं भूलते हैं। कन्हैया को कैसे भूल जाएंगे नंद बाबा। हम कहते रात दिन सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर जगह कन्हैया कन्हैया लाला लाला, यशोदोत संग लालित छोटो सो कन्हैया। लेकिन कन्हैया का हित कैसे भूल जाए। तो इसलिए लाला के जन्म का आनंद लेते हुए भी नंद बाबा अत्यंत सावधान है। हमारे यहां पुत्र के उत्पन्न होने पर कुछ संस्कार किए जाते हैं, तो इसलिए उन संस्कारों को करने के लिए पहले अपने आप को शुद्ध किया जाता है। अपने वस्त्रों को शुद्ध किया जाता है। तो स्नातः शुचि ही अलंकृतः, अपने आप को सजाया है। देखो भाई, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, धोने से वस्त्र आदि की शुद्धि होती है, तपस्या करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, संतोष से मन की शुद्धि होती है। जिनको कन्हैया का प्रेम प्राप्त करना है उनको इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना चाहिए।
कई लोग भगवान की पूजा करने में हमने देखा है कोई गंदा संदा अंगोछा पहन करके सेवा करने में लग जाते हैं। ये उचित नहीं है। स्नातः शुचि ही अलंकृतः, ये विधि है। पूजा करने के लिए लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत। वेदों में भी आया है जब कर्मकांड करने लगो, स्नान करके स्नान करके शरीर की, आचमन करके अंतःकरण की और प्राणायाम करके अंतःकरण सबकी शुद्धि करके फिर अलंकार स्वयं च अलंकृत्यो, ऐसा वेद का वचन है, अपने को अलंकृत करे। अलंकृत करने के अनंतर फिर कर्म में लगे। तो पितरों की जिनकी कृपा से आज घर में आनंद हुआ है, देवताओं को जिनकी कृपा से आनंद हुआ है, वो पितरों को, पितृश्वरों को, देवताओं इत्यादि को सबको संतुष्ट करने के लिए नंद बाबा ने जात कर्म इत्यादि सब संपादित किए। देखो कई लोग इन सब कर्मों की उपेक्षा कर देते हैं, ये उचित नहीं है। नंद बाबा ने भी नहीं किया, हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए। इस तरह पितृ कार्य और देव कार्यों से अन्याश्रय नहीं होता है, बल्कि आश्रय दृढ़ होता है। हम काहे के लिए कर रहे हैं पितृ कार्य? अपने लाला के लिए। हमारा लाला सुखी रहे, देवताओं पूजन क्यों करें? हमारा लाला आनंद रहे, उसको निर्विघ्न जीवन व्यतीत हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। हर भक्त की नंद बाबा की तरह से केवल एक ही इच्छा होती है, मेरा लाला हर तरह से प्रसन्न हो, उसको छींक ना आवे, खांसी खोखा न हो, और आनंद में नाचे और उसके नाच को देखे हम भी नाच नाच के कहें नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण।